पहले आप बोल लीजिए। आबिद उबे कह रहे हैं कि भाई फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराना उस तरह से ठीक नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते थे रुबैया सईद की उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ा जाए और वो सारी चीजें, लेकिन फारूक साहब कह रहे हैं रेंजू जी कि फारूक अब्दुल्ला विलन नंबर 1। अमन जी, कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, और जो मैं बयान करूंगा वो चीजें बयान करूंगा जिसका मैं खुद साक्षी हूं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और मैं मौका वारदात पे इन सारे इंसिडेंट्स के टाइम पे ये जो बाकी जो भी कुछ वहां पे हुआ हमारे साथ, मैं वहां पर प्रेजेंट हूं। तो मैं कोई गूगल करके कोई न्यूज नहीं पढ़ूंगा या मैं कोई मैसेजेस लेके या मैं उधर उधर की बातें नहीं करूंगा। देखिए, पहली बात यह कि जिस तरीके से, जिस तैयारी से हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लीनिजिंग हुई ना, वो 1 साल या 2 साल की तैयारी नहीं हो सकती, ये कम से कम 10 साल की तैयारी है। और फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, आपको शायद पता होगा या कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको पता होगा कि जेकेएलएफ के फाउंडर चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला साहब थे। जेकेएलएफ का फॉर्मेशन में फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो टेररिज्म को जितना भी प्रोत्साहन मिला, जितना भी उनको बढ़ावा मिला, जितना भी उनका ख्याल रखा गया, तो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सब मिल मिला के खिचड़ी बनाई है कश्मीर में। हत्याएं हमारी जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं वो 1986-87 से शुरू हो गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट। तब कौन था वहां पर? 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने अनंतनाग से कश्मीर के हिंदुओं का निर्वासन कराया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे घर जलाए गए और सारे हिंदू वहां से निकल के जम्मू आ गए। उसके बाद एक डर का माहौल बनाया गया। पहली किलिंग हुई लसकौल टिकला टपलू की। जितने भी हमारे जो लीडर्स थे, जितने भी हमारे जो इंटेलिजेंट लोग थे, जिनकी कम्युनिटी हमारी कौम इज्जत करती थी, प्रेमनाथ भट्ट साहब। अब प्रेमनाथ भट्ट साहब एक वकील थे। क्यों मारा उनको? क्योंकि उन्होंने मंदिरों की रक्षा करने की बात की। उन्होंने मंदिरों को, जो मंदिर तोड़े गए थे अनंतनाग में, उनको रक्षा करने की बात की। उनको उनके घर के सामने भून के मार दिया। यंग 50-55 साल के वो वकील थे। उसके बाद लसकौल जो दूरदर्शन का स्टेशन डायरेक्टर था, उसको मारा। फिर सर्वानंद कौल प्रेमी को मारा। गिरजा तिक्कू। एक पूरा माहौल बनाया दहशत का, ताकि कश्मीरी हिंदू वहां से बाहर निकले। बात करते हैं 19 जनवरी की रात तो क्रिसेंडो था, वो तो क्लाइमैक्स था। वो एक अंत जो जब हथौड़ा पड़ा वो था। उसके पहले जो शुरू से लेके 19 जनवरी के मुझे पॉइंट पर आइए, विलन कौन है? उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है अमन जी, उसको समझना बहुत जरूरी है। आतंक तो तब था, 19 जनवरी तो लास्ट फाइनल, जब मस्जिदों में चिल्लम शुरू हुई और मस्जिदों में चीखा चिल्लाया, डर जो है वो एक क्रिसेंडो पे पहुंच चुका था और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। क्योंकि लाखों की तादाद में, अमन साहब, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए और हमें धमकाया, हमें डराया, घरों में घुसे, घरों में मारा। जब ये कहते ना लोग कि सारे मुसलमान, हम मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे, मैं ये कहता हूं एक मुसलमान कश्मीर का, एक वो इंटेलेक्चुअल, वो एक सेक्युलर जो अपने आप को बोलता है, उसने अगर क्रिटिसाइज किया तो हमारे साथ खड़ा होता, तो ये निर्वासन हमारा नहीं होता, हमारा जेनोसाइड नहीं होता। ये पूरा सपोर्ट, पूरे सिस्टम का सपोर्ट। उसके बाद जगमोहन जी जो थे, उनको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में भेजा। जगमोहन जी 19 तारीख को कश्मीर में नहीं थे, वो जम्मू में थे। उसके बाद जैसे फारूक साहब ने कहा, वो जब पहुंचे वो 21 तारीख को जम्मू पहुंचे। और मेरी बात सुनिए अमन साहब, 22 तारीख को इनका प्लान था आतंकवादियों का, ये टेररिज्म का, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का, इनका उनका, कि पूरे जितने भी मीडिया कम्युनिकेशंस हैं, सेंटर, पोस्ट ऑफिस, दूरदर्शन, रेडियो, इनको कैप्चर करना था, ताकि वहां पर पूरा कंट्रोल हो जाता सिस्टम का और ये लोग आजादी अनाउंस करते। फारूक अब्दुल्ला साहब पूरी प्लानिंग में थे। वो 18 जनवरी को इसलिए लंदन चले गए या रिजाइन किया, क्योंकि उन पे तोहमत नहीं आए कि 19 जनवरी को क्या था। पूरी खिचड़ी बनाई उन्होंने, पूरा जेनोसाइड उन्होंने प्लान किया, पूरी एक्सोडस हमारा प्लान किया, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख के चले गए और कहा मैं तो इसका जिम्मेवार ही नहीं हूं।
ठीक, ये सरासर झूठ है। यही फारिक पूरी रिजवी साहब इन्वॉल्वमेंट यही हमारे जेनोसाइड को लेके, हमारे किलिंग्स को लेके 110%। सुधांशु त्रिवेदी, उससे पहले एक बार इरफान हाफिज लोन एक कमेंट आपका, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी और फारूक साहब आपके पास आ रहा हूं। इरफान हाफिज लोन, ये चीजें तो हैरान करती है, मतलब कौन किसकी साइड है पता नहीं, लेकिन 19 तारीख से ठीक है एक दिन पहले 18 तारीख को